गजा को मलियामेट करने का न्याय इसराइली मंसूबा बेनकाब 2500 टन गोला बारूद तलबी पहुंच गया। इसराइली वजारत दिफा के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक 7000 टन अस्करी साजो सामान मंगवाया गया। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया की पोती रूई हुमाम भी बमबारी से शहीद हो गईं। इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ गजा में मेडिकल की तालिबा थीं। 7 अक्टूबर से जारी वहशियाना बमबारी से शुहदा की मजमूई तादाद 11000 से तजावुज़। इजरायली स्नाइपर्स की अल-कुद्स अस्पताल पर अंधाधुंध फायरिंग। फलस्तीनी हलाले अहमर के मुताबिक इंतहाई निगहदाश्त यूनिट को निशाना बनाया गया। फायरिंग से एक शख्स शहीद और 20 जख्मी। कतरी वजारत खारजा का सख्त रद्द-ए-अमल, कहा इजराइल नया कत्ले-आम करने से बाज रहे। काबिज फौज अस्पताल, स्कूल और गुंजान आबादियों को निशाना बना रही है। इन जराइम को मुस्तरद करते हैं। आलमी बरादरी से अल-शिफा अस्पताल और अंदर मौजूद अफराद की हिफाजत यकीनी बनाने की अपील कर दी। गजा जंग ने इसराइली मईशत की चीखें निकलवा दी। गवर्नर बैंक ऑफ इसराइल के मुताबिक गजा जंग मुल्की मईशत के लिए बड़ा झटका साबित हो रही है। कर्ज से GDP का तनासुब साल के आखिर तक 65% से बढ़ने का इम्कान। जंग के बायस 2023-24 में शरह नमू में कमी मुतवक्के। बजट में दबाव बढ़ेगा। आलमी रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर ने इसराइल की क्रेडिट आउटलुक को मुस्तहकम से मनफी कर दिया। हमास के इजरायली फौजियों पर रॉकेट और मिसाइल हमले। दुश्मन के मुतादिद टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और बलडोजर तबाह। गजा के मुख्तलिफ हिस्सों में झड़पें। तल अवीव पर रॉकेट से हमला, 2 अफराद जख्मी हो गए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर की रियाद में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। इसराइली फौज के हाथों निहत्ते फ़लस्तीनियों की वहशियाना कत्लेआम पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म ने आलमी क़ुव्वतों की गजा में जारी बर्बरियत पर खामोशी को शर्मनाक करार दिया। निगरान वज़ीर आज़म OIC सरबराही इजलास में शिरकत के लिए आज रियाद पहुंचे थे। इजलास 12 नवंबर को होगा। सदर आरिफ अलवी का फलस्तीनी हम मनसब महमूद अब्बास से टेलीफोनिक राबिता। इजरायली मजालिम की मजम्मत, कहा पाकिस्तानी कौम इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस की बर्बरियत और दहशतगर्दी पर गमनाक है। आलमी बरादरी इजरायली बर्बरियत का नोटिस ले। महमूद अब्बास का फलस्तीन कॉज की हिमायत और गजा के लिए इमदाद भिजवाने पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से इजहार तशक्कुर। बारिश के बायस स्मोक कम होते ही पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। सूबे में लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान। आज से मार्केटें खुली रहेंगी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ट्वीट के जरिए आगाह किया। रेस्टोरेंट शाम 6 बजे के बाद भी काम कर सकेंगे। इससे पहले पंजाब हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करके बाजार बंद रखने का हुक्म दिया था। नामुमकिन को मुमकिन बनाने का दिन आ गया। कौमी क्रिकेट टीम का सबसे बड़ा इम्तिहान आज इंग्लैंड से कोलकाता के ईडन गार्डन में पंजा आजमाई होगी। इंग्लिश टीम को कैसे हराएं, सबसे बड़ा सवाल। 300 रन बनाकर 13 रन पर आउट करें या 50 रन का हदफ 18 से कम बॉल्स में उबूर करें। शायकीन अभी भी नाउम्मीद नहीं। अहम मैच से पहले कप्तान बाबर आजम की इमामुल हक के साथ कोलकाता में शॉपिंग। शाहीन कुछ भी कर सकते हैं। साबिक गतानी क्रिकेटर माइकल वॉन पाकिस्तानी खिलाड़ियों की हिम्मत बंधाने आ गए। ट्विटर पैगाम में लिखा, पाकिस्तान पर यकीन रखें, आप नहीं जानते। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का खौफ अभी तक भारतीयों के सर पर सवार। साबिक इंडियन क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को धमकियां देने लगे। ट्विटर पर धमकियां में इस पैगाम में लिखा, पाकिस्तान जिंदाबाद। बाबर आजम PCB और साबिक क्रिकेटर्स के रवैये से मायूस। जराये के मुताबिक कप्तानी से अलग होने के लिए सोच विचार शुरू कर दी। ईडन गार्डन्स कोलकाता में प्रैक्टिस सेशन के दौरान रमीज राजा से मुशावरत, वतन वापसी पर फैसला करेंगे।
क्रिकेट वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान का सफर तमाम। आखिरी लीग मैच में जनूबी अफ्रीका ने 5 विकेट से शिकस्त दे दी। 245 रन का हदफ 48वें ओवर में हासिल कर लिया। अफगान बल्लेबाज 97 रन बनाकर नुमाया रहे। जनूबी अफ्रीका के जराल कोटजी की 4 विकेट्स, विंडी डॉसन की मैच विनिंग परफॉर्मेंस, 76 रन बनाने पर बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। वर्ल्ड कप में बांग्लादेशी क्रिकेट टीम का सफर भी आज हो जाएगा तमाम। अपने आखिरी लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से पुणे में मुकाबला होगा। मैच सुबह 10 बजे शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया पहले ही सेमीफाइनल में रसाई हासिल कर चुका है। रेल लिंक मंसूबे पर उज़्बेक सदर ने गहरी दिलचस्पी दिखाई है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ उज़्बेक टी को इंटरव्यू। कहा, दोनों मुल्कों में तिजारत $500 मिलियन तक ले जाने पर बात हुई। मुस्तकबिल में इसे $1 अरब तक ले जाना चाहते हैं। तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की जब्तशुदा जायदाद और असासे वापस करने का हुक्म। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत ने जायदाद जब्तगी के अहकामात वापस ले लिए। कायद नून लीग की प्रॉपर्टीज, गाड़ियां, बैंक अकाउंट्स वापस करने की हिदायत। जैसे इस शहर ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बल्दियाती इलेक्शंस में भी जितवाया, वैसे ही इंशाल्लाह ताला फरवरी 8 को इस शहर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। हमने बहुत मेहनत किया इनको वज़ीर आज़म बनाने में। मौलाना फजल रहमान साहब इलेक्शंस भी साथ भी लड़ सकते हैं, एक दूसरे के मुकाबले भी कर सकते हैं उसमें। मुस्लिम लीग नून और MQM इत्तेहाद हमें नुकसान कम, फायदा ज्यादा देगा। 2018 की तरह किंग्स पार्टी को खत्म कर देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आम इंतखाबात भी बल्दियाती इलेक्शन की तरह जीतेंगे। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना वक्त की अहम जरूरत थी। मौलाना फजल रहमान के साथ भी इलेक्शन लड़ सकते हैं और उनके खिलाफ भी। PTI कल तक जमहूरियत और आइन पर यकीन नहीं रखती थी। उनके लिए सियासी सफर में सीखने का मौका है। शहबाज शरीफ की लश्करी रईसानी को नून लीग में शमूलियत की दावत। सदर नून लीग की लाहौर में लश्करी रईसानी की क़यादत में वफ़द से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा, बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। बलूचिस्तान की तरक्की और बलोच अवाम को हुकूक की फराहमी नवाज शरीफ का कलीदी एजेंडा रहा। गवादर और CPEC बलूचिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। पीपल्स पार्टी आजकल लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है, वही लेवल प्लेइंग फील्ड की बात उन्होंने नहीं करनी थी। अगर इस्तेकाम में जो लोग गए हैं वो उनके पास इस्तेकाम के पास ना जाते और पीपल्स पार्टी के पास चले जाते, अभी भी वो लार्जेस्ट पार्टी होंगे सिंध में। ओके, लेकिन वो हुकूमत खुद से नहीं बना सकेंगे। एक कोलिशन पार्टनर या 2 कोलिशन पार्टनर उन्हें चाहिए होंगे। इस्तेकाम में पार्टी के बजाय लोग पीपल्स पार्टी में जाते तो क्या फिर भी लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा किया जाता? सीनियर सियासतदान मुस्तफा नवाज खोखर की प्रोग्राम बरअक्स राना मुबशर के साथ में सवाल। कहा, पीपल्स पार्टी अगली हुकूमत में नहीं होगी। सिंध में भी हुकूमत बनाने के लिए इत्तेहादी की जरूरत पड़ेगी। मुस्तफा नवाज खोखर के मुताबिक वो पहले चाहते थे इंतखाबात के बाद पार्टी बनाई जाए। नई जमात में शाहिद हाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल भी मौजूद होंगे। कराची में खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत MQM पाकिस्तान राबिता कमेटी का इजलास। शराकों को नवाज शरीफ से मुलाकात पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में नून लीग के सामने रखे जाने वाले मुतालिबात पर तफसीली तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक मुतालिबात में आइनी तरमीम भी शामिल। अय्याज सादी, ख्वाजा साद रफीक और बशीर मेमन पर मुश्तमिल नून लीगी वफ़द इतवार को MQM से मुलाकात करेगा। एंटी करप्शन के बाद फवाद चौधरी नैब के रडार पर भी आ गए। पिंड दादन खान कैरिजवे की तामीर में करप्शन के संगीन इल्जामात नैब ने 13 नवंबर को तलब कर लिया। साबिक PTI रहनुमा पर इल्जाम है कि उन्होंने कैरिजवे से मुल्हिका जमीन खरीद कर कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुजाहिर नकवी ने शो कॉज नोटिस का जवाब देने की बजाय सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील पर एतराज उठा दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दर्ज रेफरेंस और शाहिद का तमाम रिकॉर्ड भी मांग लिया। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस नईम अख्तर खान और जस्टिस सरदार तारिक की काउंसिल में शमूलियत पर एतराज किया है। FBR का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मजीद फाल, शुगर मिल समेत बड़ी सनतों की पैदावार और फरोख्त की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग की तैयारियां। शुगर मिल से निकलने वाली चीनी की सार्फिन तक पहुंचने के अमल की मुकम्मल निगरानी की जाएगी। फर्टिलाइजर्स, तंबाकू वगैरह की तरसील की भी निगरानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक इनवाइसिंग सिस्टम नस्ब किया जाएगा। कोई सप्लायर इलेक्ट्रॉनिक इनवाइसिंग सिस्टम के बगैर कोई चीज फरोख्त नहीं कर सकेगा। गैर कानूनी अफगान शहरियों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी। अब तक 2,10,793 अफगान बाशिंदों की वतन वापसी हो चुकी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं तमाम अफगान बाशिंदों को पाकिस्तान से जाना पड़ेगा। अभी तक रजिस्टर्ड अफगान पुनःगज़ीनों को वापस भेजने की कोई डेडलाइन नहीं दी गई। हर तरफ बर्फ ही बर्फ। सर्दी आते ही बालाई इलाकों में पहाड़ों और वादियों ने सफेद चादर ओढ़ ली। कुदरती हुस्न को चार चांद लग गए। बर्फबारी की शौकीन अफराद ने काकान, सवात, एपिटाबाद, वादी नीलम और मरी के सयाहती मकामात का रुख कर लिया। रश के बायस गलियात में बर्फ में फंसी गाड़ियों को निकलने के लिए ऑपरेशन जारी। वादी शिगर में खज़ां उतर आई। पतझड़ के रंग ऐसे कि देखकर बहार शर्माए। जर्द पत्तों ने जमीन की गोद को सुनहरी बना दिया। कुदरत के दिलकश नज़ारे देखने सयाह पहुंच गए। कांगो वायरस के वार जारी। कोयटा से कराची मुंतकिल होने वाला एक और मरीज अस्पताल में चल बसा। रवा साल बलूचिस्तान में मुख्तलिफ वायरस से 20 अफराद जाँ बहक हो चुके। कांगो के फैलाव का सबब बनने वाले वार्ड को एक हफ्ते तक सील रखा जाएगा। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।